राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ न सिर्फ हिंदुस्तानियों पर बल्कि रेफ्यूजियों पर भी अप्लाई होता है। और मिस्टर मोदी, जब तक रिमांड सही रह सकती है तो क्या रोहिंग्या नहीं रह सकता यहां पर? और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से नो नो नो। एक सोच देखिए प्रधानमंत्री की कि उनको फिक्र है पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं की। क्यों होनी चाहिए प्रधानमंत्री को पाकिस्तान हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र? प्रधानमंत्री को तो हिंदू भारत के सिटीजन की फिक्र होनी चाहिए। और उल्टा आप मुझसे सवाल करते हैं मुझे क्या करना है इन मुल्कों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से? क्या होता है उनका? आपकी बच्ची अगर 12,000 की उम्र में शादी करे तो उसका क्या हाल होगा? हमसे पूछ रहे, आप उनको मिला क्यों रहे हो कि आतंकवाद हो रहा है, वो मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो जबरन हो रहा है। आतंकवाद अलग है, हादसे में कोई 100 लोग मर जाते हैं, वो अलग चीज है। और घर में घुस के जो आतंकवाद, क्या आप हिंदू हैं, आपकी लड़की को उठा के धर्म परिवर्तन करवाएंगे? और मैं ये बताऊं कि 9 साल की बच्ची को उठा के ले जाए तो उसको धर्म का क्या पता? अगर हिंदुस्तान उनको वीजा देती है तो वो आज के आज आ जाएंगे, अगर नहीं देती है वीजा तो वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उन्हें मरा हुआ मानते हैं। सिर्फ हम अपने बच्चों को बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तान भाइयों के पास आ रहे हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि आबादी को लेकर, आबादी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर अक्सर संघ और भाजपा के लोग राजनीति करते हैं। लेकिन अगर भारत की आबादी इतनी ज्यादा है और वाकई इस बात की चिंता है तो क्यों इस आबादी को और बढ़ाने की फिराक में लगी हुई है भाजपा? जो भारत का संविधान है दरअसल वो रेफ्यूजीज को भी जितना अपने नागरिकों को कहता है उतना ही वो जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं उनके लिए भी जो राइट टू इक्वालिटी है, यानी समानता का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 14 में भारत के संविधान में मौजूद है। राइट टू लिबर्टी भी दरअसल जो नॉन सिटीजन है, जो नागरिक नहीं है भारत के, जो शरणार्थी हैं, उनको भी मिलता है आर्टिकल 51 के तहत। तो क्या ये वाकई भारत का जो ये इरादा है इन लोगों को वापस भेजने का, रोते बिलखते बच्चे, मासूम, वो लोग जिनके लिए शायद दुनिया में कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है, जिनको कहा जाता है नो वेयर्स पीपल, नो बडीज पीपल, वो कहीं के नहीं है, वो किसी के नहीं है, क्या उनको वापस भेजने के मद्देनजर क्या भारत जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या जो अपना संविधान है उन दोनों की अवहेलना कर? और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यही मरेंगे। But a Dharmashala cannot say that I am only allowing this religion, I am not allowing another religion. They should keep that in mind. It is appalling, this is heartbreaking, this is crestfalling. This is totally disappointing, sir. I would urge the government that don't discriminate citizenship on the basis of religion. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিল ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে। বিরোধী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিল কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক জিন্দাবস্তা গ্রন্থাশয়ে পড়ে যাও যত শখ। They would have been heartbroken had they been here today to witness this debate, sir. इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करिए। धारा 14 क्या कहती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। धारा 15 में कहा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी नागरिक के साथ धर्म, जात या समुदाय को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। जब आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते तो क्या आप
नागरिकता देने पर भी भेदभाव कर सकते हैं। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यदि इसकी जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपत्तिजनक बात की शुरुआत में आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे। आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए। और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करे वो देशद्रोही है। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे ये देशद्रोही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा साहब। मैं इस बात को डिनाई करता हूं। मगर आज मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते, कैसे कैसे रंग बदलते। लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, शायद मुझे न बताए, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला। तो राज्यसभा में भी आप सपोर्ट करेंगे इस बिल? अभी होगा ना राज्यसभा में जब है तो क्यों ऐसी दो अलग अलग भूमिका होती है क्या हमारी? ऐसी दो अलग अलग भूमिका होती है क्या हमारी? सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा तो पार्टी का स्टैंड जो है कल सबको पता चलेगा। लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए, लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे काट कर रख देंगे हम, साले को समझता है। छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। उसके मुंह लगोगे अपने बराबर बैठाओगे अच्छा लगेगा। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। और मैं यहाँ स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद सिटीजनशिप बिल को लाएंगे। सबसे पहले वो मर्डर एक्यूज है। मर्डर एक्यूज ने कहा कि वो सिटीजनशिप बिल लाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मर्डर एक्यूज को बीजेपी को हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं लाने देंगे। जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अगर